सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियोज़ में। और इससे पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और उसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 उसका पार्ट 1 कराया था। आज हमारी एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 2 है। और इस एक्सरसाइज के जो अगले क्वेश्चन में सोल्व करेंगे उससे पहले जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यूज होंगे उनको हम अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फार्मूले। इसमें जो पहला फार्मूला हमारे पास है sin 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और सेकंड फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ cos 2 थीटा इक्वल्स होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। इसका पहला पार्ट हमारे पास ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। सेकंड फार्मूला है cos 2 थीटा के इक्वल ही होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का फोर्थ पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर हमारे पास जो tan 2 थीटा लिखा हुआ है इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फोर्थ नंबर है sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है फार्मूला है sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और सिक्स नंबर है cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और सबसे लास्ट हमारे फार्मूला जो इसके साथ में यूज होगा tan 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इन क्वेश्चन फार्मूलों को अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर सकते हैं। और इन्हीं फार्मूलों पर रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन वो सोल्व होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इन फार्मूलों को नोट कर सकते हैं। चलिए तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 का। तो पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। इसका हमें अवकल गुणक फाइंड आउट करना है। तो sin स्क्वायर बाई को हम sin वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के। और इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हमने आपको एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में, बेसिक में एक्स पावर एन का जो डिफरेंशिएट होता है क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो साइन बाई को पूरा एक्स मान सकते हैं और एन कितना हमारे पास 2 है, तो वो भी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 2 साइन वाई और 2 माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा साइन वाई का, फिर डी अपॉइंट डी एक्स किसका हो जाएगा कॉस एक्स वाई का, और फिर डी अपॉइंट डी एक्स किसका हो गया का। तो 2 से 1 चला गया, कितना बचा 1, तो ये बन गया 2 साइन वाई। और साइन वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस वाई, तो ये कॉस वाई हो गया। और वाई का डिफरेंशिएट फिर से हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स। और cos एक्स वाई का जो डिफरेंशिएट होता है क्या होता है माइनस के साइन एक्स वाई होता है, माइनस का साइन एक्स वाई। और अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा किसका cos डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई का बराबर, ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो गया। और ये बन गया होगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स चल ही रहा है। और ये माइनस के साइन एक्स वाई। और ये फॉर्मूला जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड जो मानते थे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, तो इसको मैं एक्स को पहला मान लिया वाई को सेकंड मान लिया। तो पहला डिफरेंशिएट हमारा एक्स ऐसे रहेगा डी वाई पर डी एक्स किसका हो जाएगा डी पर डी एक्स किसका हो जाएगा सेकंड मतलब वाई का। और फिर सेकंड टर्म ऐसे रहेगा डी पर डी एक्स किसका हो जाएगा एक्स का। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं ये 2 साइन वाई कॉस वाई भी मैं आपको फॉर्मूला लिखाया था साइन 2 वाई को फॉर्मूला जो हमने एक्स के टर्म में लिखाया था साइन 2 एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये 2 साइन वाई को कॉस 2 साइन वाई कॉस वाई को साइन 2 वाई लिख सकते हैं डी वाई पॉइंट डी एक्स। और ये हमारा रहा माइनस के साइन एक्स वाई। और ये एक्स और वाई का क्या हो गया डी वाई पॉइंट डी एक्स। और ये हमारा वाई तो इस तरह एक्स का डिफरेंशिएट हमने आपको बोला था एक्स पावर एन वाले फार्मूले से कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा एक्स का 1। वाई की मल्टीप्लाई बन से वो कितना रहेगा सिर्फ वाई ही रहेगा। अब अंदर बनती है अगर मल्टीप्लाई तो साइन 2 वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स। और ये माइनस का वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब जो डी वाई पॉइंट डी एक्स वाली टर्म है उसको हम एक साथ क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स एक साथ लिया जाए कॉमन। जब यहाँ से डी वाई पॉइंट डी एक्स कॉमन चला गया तो क्या बचेगा साइन 2 वाई, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। और ये माइनस का वाई साइन एक्स वाई किसके इक्वल के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वाई साइन
बाई साइन एक्स वाई, और ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या आ जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू बाई साइन कॉस वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस के एक्स साइन एक्स वाई। तो ये हमारा आंसर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एस को हम साइन एस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर वाई को कॉस एस कॉस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 1 है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से वही आ गया, हमने एक्स पावर एन वाला जो फार्मूला आपको बताया था, क्या होता है एक्स पावर एन का जो फार्मूला हमने आपको बताया था स्टडी आपको याद होगा, एक्स पावर अगर एन है उसका डिफरेंशिएट होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। एक्स के प्लस पे साइन एक्स है और एन के प्लस पे कितना है 2, तो वाले फार्मूले से 2 आगे आ जाएगा 2 साइन एक्स पावर 2 माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा साइन एक्स का, और सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास जो 2 कॉस वाई का स्क्वायर लिखा उसको 2 कॉस वाई और फिर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। डी पॉइंट डी फिर से किसका हो जाएगा कॉस वाई का, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएट क्या 0 हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 2 से जब 1 चला कितना बचा, तो साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स होता है, और ये 2 से 1 चला कितना बचा कॉस वाई, तो ये 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस के साइन वाई, वाई का अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स, ये तो हमारा हो गया 0। और इस पूरी चीज़ को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं, जिसलिए हमने आपको इसकी वैसे स्टार्टिंग में फार्मूले जो बताया है उसमें इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है, तो साइन 2x हो गया, और ये 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई हमारे पास पूरा माइनस के 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई हो जाएगी। कॉस वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस के साइन वाई होता है, तो ये हो गया माइनस के 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और वाई का अगेन डिफरेंशिएट किया डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर 0, और ये माइनस के साइन 2y इंटू कॉस वाई को साइन 2y लिख सकते हैं। साइन 2x वाले फॉर्मूला हमने आपको बताया था, साइन 2x फॉर्मूला क्या था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर y के टर्म में तो इसको साइन 2y को क्या 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई लिख सकते हैं, तो ये हमारा टू साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2y, और ये y का डी वाई पॉइंट डी एक्स, ये प्लस के साइन 2x इधर भाग लाइन प्लस लिख जाए माइनस के साइन 2x हो जाए, तो ये माइनस का माइनस क्या हो गया बोला, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये मल्टीप्लाई वाला साइन 2y माइनस के अपॉन में आ जाएगा, तो साइन 2x बराबर क्या आ जाएगा साइन 2y डी वाई पॉइंट डी हमारा निकल जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन में हम x के प्लेस पर टेन थीटा मान सकते हैं, जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे टेन थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर निकल के हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स x, और ऊपर फंक्शन में जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे हमें टेन थीटा पुट कर देना है, तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन इनवर्स है। और इस पूरे फार्मूले को जो हमने आपको फार्मूला लिखा है इसी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में आपको फार्मूला लिखवाए थे, वहाँ पे हमने आपको लिखवाया साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे फार्मूले को इतने को क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया साइन 2 थीटा, ये साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा, और थीटा में यहाँ से देख पा रहे हैं टेन इनवर्स एक्स, तो ये हमारा वाई का सूत्र है 2 टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स, और हम जानते हैं ये तो टू तो कांस्टेंट है, और टेन इनवर्स एक्स का जो हमने बेसिक फार्मूले आपको पढ़ाए थे, बेसिक जो हमने आपको वीडियो अपलोड कराई थी, वहाँ पे क्या था टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आंसर डी वाई पॉइंट डी एक्स, तो आपका गुणांक निकल गया क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और जहाँ कह रहा है x की वैल्यू हो माइनस के 1 अपॉन √3 से क्या होगी बड़ी होगी, और प्लस के 1 अपॉन √3 से क्या होगी छोटी। तो चलिए इससे हमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं फिर से x इक्वल टू
tan थीटा हमने पुट कर दिया, x बराबर tan थीटा रखने पर। तो थीटा थीटा बराबर क्या निकलेगा, आ जाएगा tan इनवर्स x। इस फंक्शन जो हमारे पास दे रखा है y बराबर tan इनवर्स है, उसको हमें थीटा x बराबर tan थीटा पुट कर देना है। तो y बराबर tan इनवर्स ये कितना निकलेगा, जहाँ पे x है वहाँ पे पुट कर देना tan थीटा। तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप फिर से देखो, अभी हमने इसी स्टार्टिंग में जो पहला हमने वीडियो बनाया है, हमने आपको बताया कि पहले में इस एक्सरसाइज में इन फार्मूलों का यूज होगा। तो हमने स्टार्टिंग देखना ये फार्मूला लिखवाया है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ हम पूरे को इसको क्या लिखते हैं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा को tan 3 थीटा लिख सकते हैं। और ये tan 3 थीटा बन गया, तो tan इनवर्स, ये tan से tan इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। बचेगा हमारा 3 tan थीटा, और थीटा बराबर हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या है, tan इनवर्स x। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थीटा के बेस पे tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट फिर से हम करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अपलन करने पर। तो dy पर dx हमारा निकल के आ जाएगा 3 dy अपॉन dx इसका हो जाएगा tan इनवर्स x का। और हम सभी जानते हैं कि tan इनवर्स x का अपील क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये 3 बन जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा निकल के आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कह रहा है जहाँ एक्स की वैल्यू होगी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। तो फिर से हमें वही रख देना, पुटिंग एक्स इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे एक्स को tan थीटा हमने पुट कर दिया है, मीडिया फंक्शन है। तो y और कॉस इनवर्स, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे tan थीटा पुट कर देना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे हमें tan थीटा पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर तो पहले tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी स्टार्टिंग में हमने जो वीडियो भी बनाया है इसी एक्सरसाइज में, तो पार्ट सेकंड में हमने देखना स्टार्टिंग में फार्मूला लिखाया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इस पूरे को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 थीटा। और थीटा हम यहाँ से देख पा रहे हैं थीटा बराबर यहाँ से नहीं आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या रखते हैं, tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से छप्पन करने पर। तो dy पॉइंट डी हमारा हो जाएगा 2 डी पॉइंट डी किसका हो जाएगा, tan इनवर्स x का। और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy पॉइंट डी हमारा आ जाएगा निकल के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है, अपना बड़ा निकालना है। तो फिर से वही x बराबर tan थीटा पुट कर देना है, माना x बराबर tan थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देना, tan थीटा पुट कर देना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो गया। और ये हमने आपको फार्मूला लिखवाया है, cos 2 थीटा के 4 फार्मूले लिखवाए थे। तो उसमें एक cos 2 थीटा का फार्मूला ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इस पूरे फार्मूले को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए cos 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होता है, क्या होता है, cos थीटा होता है। तो इस cos 2 थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। और ये साइन साइन ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ये बचा हमारा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और थीटा बराबर कितना निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स x। ये पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा निकल के हमारे पास, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा 0। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट हमने आपको बोला है क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये -2 इसके मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसका डिफरेंशिएट पूरा जो निकल के आएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स में क्या आएगा, -2 अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा मास के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है। उससे हमने मान लेना है, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर फिर से हमारा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स x, और ये y बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमने आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, उसमें एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस पूरे फॉर्मूले को 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा लिख सकते हैं। और sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos π/2 माइनस के 2 थीटा लिख सकते हैं। इसमें हम जाएंगे π/2 माइनस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, ये हमारा पहले में आता है, पहले कोऑर्डिनेट में आता है निकल के चतुर्थांश में। तो वहाँ पे cos क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बदल जाता है और होता है किसका sin। तो sin 2 थीटा को हम cos π/2 माइनस के 2 थीटा लिख सकते हैं। चेंज होकर क्या है वो sin 2 थीटा ही आएगा। इसे sin 2 थीटा को cos π/2 माइनस के 2 थीटा लिख सकते हैं। cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, y बराबर π/2 माइनस के 2 थीटा, ये π/2 और ये थीटा बराबर फिर से क्या कर सकते हैं tan इनवर्स x, तो ये माइनस के 2 tan इनवर्स x। और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास निकल के आ जाएगा π/2 कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, और 2 d/dx इसका हो जाएगा tan इनवर्स x का। आपको जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएट नहीं होता है, इसके फंक्शन में जुड़ा हुआ। अगर केवल अलग से कांस्टेंट होता है उसके साथ कुछ भी नहीं होता है तो उसका डिफरेंशिएट 0 होता है। बट यहाँ पे जो टू कांस्टेंट देख पा रही किसके फंक्शन के साथ जुड़े हुए, एक्स के साथ जुड़े हुए, tan इनवर्स एक्स के साथ जुड़े हुए, इसलिए इसका साथ ये 2 आ जाए मल्टीप्लाई में। और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, और साथ में माइनस लगा हुआ है, इसलिए डी वाई पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यार हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है y बराबर साइन 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x वैल्यू माइनस के 1/√2 से क्या होगी बड़ी होगी, और प्लस के 1/√2 से क्या होगी छोटी होगी। तो फिर से हमने मान लेना यहाँ पे x बराबर साइन थीटा, जहाँ पे x हमें वहाँ पे क्या रख देना साइन थीटा रख देना है। तो यहाँ से थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा साइन इनवर्स 1/x। तो y बराबर जब हमने साइन थीटा पुट किया है, x बराबर साइन थीटा पुट किया, तो y बराबर यहाँ निकल आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पहली अलजेब्रिक क्वांटिटी है वहाँ पर देख पा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकल के आ जाएगा वहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा जो वो अंडर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या कहते हैं अंडर को कैंसिल आउट कर सकता है। स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इस पूरे फार्मूले को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये पूरा मुझे साइन 2 थीटा, साइन से साइन क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, बचा 2 थीटा। और थीटा के प्लेस पे हम साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो आएगा हमारा निकल के साइन इनवर्स का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई में जुड़े रहेंगे। और हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स टू साइन इनवर्स एक्स तो कांस्टेंट में जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में इसके साथ। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट निकल के आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें लिखा है y बराबर से इनवर्स 1/2x² माइनस के 1। और यहाँ पे कह रहे हैं एक्स वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, 1/√2 से क्या है छोटी है। तो फिर से हमने मान लेना है पुटिंग एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, एक्स बराबर क्या मान लेना हमको कॉस थीटा मान लेना है। तो यहाँ से थीटा बराबर निकल के आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स।
तो बाई बराबर जो फंक्शन दे रखा है सेक इनवर्स 1/2x² माइनस के 1, वहाँ पर हमने पुट कर देना है एक्स के प्लेस पे कॉस थीटा। तो बाई बराबर सेक इनवर्स दे रखा है, थीटा के प्लेस एक्स के प्लेस हमने क्या पुट कर दिया कॉस थीटा, तो ये निकल के आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, एक्स के प्लेस हमने कितना पुट कर दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और 2 cos स्क्वायर माइनस के थीटा हमने आपको फार्मूला लिखा है कि क्या होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cos 2 थीटा होता है। तो ये हमारा बन जाएगा 1/cos 2 थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा होता है। तो 1/cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ sec इनवर्स से sec और sec इनवर्स एक दूसरे का करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये sec इनवर्स से sec कैंसिल आउट हो गया, और बाई बराबर क्या बचा हमारे पास 2 थीटा, और थीटा बराबर हम यहाँ से देख पा रहे हैं cos इनवर्स x है, तो 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमारा निकल के आ जाएगा dy/ds क्या निकल के आ जाएगा 2t/ds, और cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, तो माइनस के कितना dy/ds निकल के आ जाएगा माइनस के 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई है। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में। और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम आती कोई भी ऐसे क्वेश्चन आपको समझ नहीं है तो अपने कमेंट के थ्रू हमें जरूर से बताइएगा, हम आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का पूरा अपना प्रयास करेंगे। और ऐसी कोई भी बात होती है तो अपनी कमेंट के जरिए हमें जरूर से बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अपने सभी दोस्तों तक, और ये वीडियो को शेयर करना। और अगला टॉपिक जो हम लेकर के आएंगे उसमें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, और आप सभी का बहुत सहयोग रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट सेकंड का। तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, इसका हमें अवकल गुणक फाइंड आउट करना है। तो साइन स्क्वायर बाई को हम साइन वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के, और इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हमने आपको एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में बेसिक में, एक्स पावर एन का जो डिफरेंशिएट होता है क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो साइन बाई को पूरा एक्स मान सकते हैं, और एन कितना हमारे पास 2 है, तो वो भी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 2 साइन वाई और 2 माइनस 1, अगेन डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा साइन वाई का, फिर d/dx किसका हो जाएगा कॉस एक्स वाई का, और फिर d/dx किसका हो गया का। तो 2 से 1 चला गया, कितना बचा 1, तो ये बन गया 2 साइन वाई, और साइन वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस वाई, तो ये कॉस वाई हो गया, और वाई का डिफरेंशिएट फिर से हो जाएगा dy/dx, और cos एक्स वाई का जो डिफरेंशिएट होता है क्या होता है माइनस के साइन एक्स वाई होता है, माइनस का साइन एक्स वाई, और अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा किसका cos d/dx एक्स वाई का बराबर, ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो गया, और ये बन गया होगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और वाई का dy/dx चल ही रहा है, और ये माइनस के साइन एक्स वाई, और ये फार्मूला जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड जो मानते थे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, तो इसको मैं एक्स को पहला मान लिया, वाई को सेकंड मान लिया, तो पहला डिफरेंशिएट हमारा एक्स ऐसे रहेगा, dy/dx किसका हो जाएगा d/dx किसका हो जाएगा सेकंड मतलब वाई का, और फिर सेकंड टर्म ऐसा रहेगा d/dx किसका हो जाएगा एक्स का। हम यहाँ देख पा रहे हैं ये 2 साइन वाई कॉस वाई, अभी मैं आपको फार्मूला लिखाया था साइन 2 वाई को, फार्मूला जो हमने एक्स के टर्म में लिखाया था साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये 2 साइन वाई को कॉस 2 साइन वाई कॉस वाई को साइन 2 वाई लिख सकते हैं, dy/dx, और ये हमारा रहा माइनस के साइन एक्स वाई, और ये x और y का क्या हो गया dy/dx, और ये हमारा y तो इस तरह x का डिफरेंशिएट हमने आपको बोला था x पावर n वाले फार्मूले से कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा x का 1, y की मल्टीप्लाई बन से वो कितना रहेगा सिर्फ y ही रहेगा। अब अंदर बनती है अगर मल्टीप्लाई तो साइन 2y dy/dx, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का x साइन एक्स वाई dy/dx, और ये माइनस का y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब जो dy/dx वाली टर्म है उसको हम एक साथ क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx एक साथ लिया जाए कॉमन,
जब यहाँ से डी वाई पर डी एक्स कॉमन चला गया तो क्या बचेगा साइन 2y, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का एक्स साइन एक्स बाई, और ये माइनस का वाई साइन एक्स वाई किसके इक्वल इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास वाई साइन एक्स वाई, और ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या आ जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन कॉस वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। तो ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एस को हम साइन एस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर वाई को कॉस एस कॉस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1 है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम एक्स के सापेक्ष अक्कल ज्ञात करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से वो याद गया, हमने एक्स और एन वाला जो फार्मूला आपको बताया था क्या होता है, एक्स और एन का जो फार्मूला हमने आपको बताया था स्टडी आपको याद होगा, एक्स पावर अगर एन है उसका डिफरेंशिएट होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। एक्स के प्लस पे साइन एक्स है और एन के प्लस पे कितना है 2, तो पहले फार्मूले से 2 आगे आ जाएगा 2 साइन एक्स पावर 2 माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा साइन एक्स का, और सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास जो 2 कॉस वाई का स्क्वायर लिखा उसको 2 कॉस वाई और फिर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। डी पॉइंट डी फिर से किसका हो जाएगा कॉस वाई का, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म इसका डिफरेंशिएट क्या 0 हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 2 से जब 1 चला कितना बचा तो साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स होता है, और ये 2 से 1 चला कितना बचा कॉस वाई, तो यानी 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस का साइन वाई, वाई का अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स, ये तो हमारा हो गया 0। और इस पूरी चीज़ को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको इसकी वैसे स्टडी फार्मूला जो बताया है उसमें इस फार्मूला का यूज हो रहा है, तो साइन 2x हो गया, और ये 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई हमारे पास पूरा माइनस के 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई हो जाएगी। कॉस वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस के साइन वाई होता है, तो ये हो गया माइनस के 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और वाई का अगेन डिफरेंशिएट किया डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर 0, और ये माइनस के साइन 2y इंटू कॉस वाई को साइन 2y लिख सकते हैं। साइन 2x वाला जो फार्मूला हमने आपको बताया था, साइन 2x फार्मूला क्या था 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, अगर y के टर्म में तो इसको साइन 2y को क्या 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा साइन 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2y, और ये y का डी वाई पॉइंट डी एक्स, ये प्लस के साइन 2x इधर भाग लाइन प्लस में कितना जाए माइनस के साइन 2x बनाए, तो ये माइनस का माइनस क्या हो गया पूरा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये मल्टीप्लाई वाला साइन 2y माइनस के अपॉन में आ जाएगा, तो साइन 2x बराबर क्या आ जाएगा साइन 2y डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा निकल जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन में हम x के प्लेस पर टेन थीटा मान सकते हैं, जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे टेन थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर निकल के हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स x, और ऊपर फंक्शन में जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे हमें टेन थीटा पुट कर देना है, तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन इनवर्स है। और इस पूरे फार्मूले को जो हमने आपको फार्मूला लिखा है इसी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में आपको फार्मूला लिखवाए थे, वहाँ पे हमने आपको लिखवाया साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे फार्मूले को इतने को क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया साइन 2 थीटा, ये साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा, और थीटा में यहाँ से देख पा रहे हैं टेन इनवर्स एक्स, तो ये हमारा वाई क्वेश्चन कितना है 2 टेन इनवर्स एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई पॉइंट डी एक्स, और हम जानते हैं ये तो 2 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का जो हमने बेसिक फार्मूले आपको पढ़ाए थे, बेसिक जो हमने आपको वीडियो अपलोड कराई थी वहाँ पे क्या था tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आंसर डी वाई पॉइंट डी एक्स, जब तक गुणांक निकल गया क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और जहाँ कह रहा है एक्स की वैल्यू हो माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 से क्या होगी, बड़ी होगी, और प्लस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 से क्या होगी, छोटी। तो चलिए इससे हमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्स बराबर क्या पुट कर सकते हैं, फिर से एक्स इक्वल टू tan थीटा हमने पुट कर दिया, एक्स बराबर tan थीटा रखने पर। तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। इस फंक्शन जो हमारे पास दे रखा है y बराबर tan इनवर्स है, उसको हमें थीटा एक्स बराबर tan थीटा पुट कर देना है। तो y बराबर tan इनवर्स ये कितना निकलेगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पुट कर देना tan थीटा, ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप फिर से देखो, अभी हमने इसी स्टार्टिंग में जो पहला हमने वीडियो बनाया है, हमने आपको बताया कि पहले में इस एक्सरसाइज में इन फार्मूलों का यूज होगा। तो हमने स्टार्टिंग देखना ये फार्मूला लिखवाया है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ हम पूरे को इसको कैंसिल 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा को tan 3 थीटा लिख सकते हैं। और ये tan 3 थीटा बन गया, तो tan इनवर्स, ये tan से tan इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, बचेगा हमारा 3 tan थीटा। और थीटा बराबर हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या है, tan इनवर्स एक्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थीटा के बेस पर tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 tan इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट फिर से हम करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अपलन करने पर। तो डी वाई पर डी एक्स हमारा निकल के आ जाएगा 3 डी अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का। और हम सभी जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स का अपील क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये 3 बन गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा निकल के आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कह रहा है जहाँ एक्स की वैल्यू होगी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। तो फिर से हमें वही रख देना, पुटिंग एक्स इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे एक्स को tan थीटा हमने पुट कर दिया है, ये दिया फंक्शन है। तो y बराबर कॉस इनवर्स, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे tan थीटा पुट कर देना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे हमें tan थीटा पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर थीटा हो जाए tan स्क्वायर थीटा हो जाए, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y बराबर ये क्या होगी, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी स्टार्टिंग में हमने जो वीडियो भी बनाया है इसी एक्सरसाइज में, तो पार्ट सेकंड में हमने देखना स्टार्टिंग में फार्मूला लिखाया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इस पूरे को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। कॉस से कॉस क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 थीटा। और थीटा हम यहाँ से देख पा रहे हैं थीटा बराबर यहाँ से नहीं आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या रख दें, tan इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अपने करने पर। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा हो जाएगा 2 डी पॉइंट डी एक्स किसका हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का। और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा आ जाएगा निकल के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है, आपका बड़ा निकालना है। तो फिर से वही एक्स बराबर tan थीटा पुट कर देना है, माना एक्स बराबर tan थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट कर देना, tan थीटा पुट कर देना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो गया। और ये हमने आपको फार्मूला लिखवाया है, cos 2 थीटा के 4 फार्मूले लिखवाए थे। तो उसमें एक cos 2 थीटा का फार्मूला ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इस पूरे फार्मूले को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए cos 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होता है, क्या होता है, cos थीटा होता है। इस cos 2 थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। और ये साइन साइन ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचा हमारा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और थीटा बराबर कितना निकल आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स।
तो पाई बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा निकल के हमारे पास, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आ जाएगा 0। और tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट हमने आपको बोला है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये -2 इसके मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट पूरा जो निकल के आएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स में क्या आएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में मान लेना है, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर फिर से हमारा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स x, और ये y बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमने आपको स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, उसमें एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस पूरे फॉर्मूले को 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा लिख सकते हैं। और sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos π/2 माइनस के 2 थीटा लिख सकते हैं। इसमें हम जाएंगे π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कि हमारा पहले में आता है, पहले कोऑर्डिनेट में आता है निकल के चतुर्थांश में, तो वहाँ पे cos क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बदल जाता है और होता है किसका sin। तो sin 2 थीटा को हम cos π/2 माइनस के 2 थीटा लिख सकते हैं। चेंज होकर क्या है वो sin 2 थीटा ही आएगा, इसे sin 2 थीटा को cos π/2 माइनस के 2 थीटा लिख सकते हैं। cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, y बराबर π/2 माइनस के 2 थीटा, ये π/2 और ये थीटा बराबर फिर से क्या कर सकते हैं tan इनवर्स x, तो ये माइनस के 2 tan इनवर्स x। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास निकल के आ जाएगा π/2 कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, और 2 d/dx इसका हो जाएगा tan इनवर्स x का। आपको जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएट नहीं होता है, इसके फंक्शन में जुड़ा हुआ, अगर केवल अलग से कांस्टेंट होता है उसके साथ कुछ भी नहीं होता है तो उसका डिफरेंशिएट 0 होता है। बट यहाँ भी जो टू कांस्टेंट देख पा रही है किसके फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, एक्स के साथ जुड़े हुए, tan इनवर्स एक्स के साथ जुड़े हुए, इसलिए इसका साथ ये 2 आ जाए मल्टीप्लाई में। और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, और साथ में माइनस लगा हुआ है, इसलिए डी वाई पॉइंट क्या हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यार हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है y बराबर sin 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x वैल्यू माइनस के 1/√2 से क्या होगी बड़ी होगी, और प्लस के 1/√2 से क्या होगी छोटी होगी। तो फिर से हमें मान लेना है यहाँ पे x बराबर sin थीटा, जहाँ पे x हमें वहाँ पे क्या रख देना sin थीटा रख देना है। तो यहाँ से थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा sin इनवर्स 1/x। तो y बराबर जब हमने sin थीटा पुट किया है, x बराबर sin थीटा पुट किया, तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पहली अलजेब्रिक क्वांटिटी है, आप देख पा रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या निकल के आ जाएगा वहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और cos स्क्वायर थीटा जो वो अंडर रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या कहते हैं अंडर रूट को कैंसिल आउट कर सकता है। स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। और इस पूरे फार्मूले को हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये पूरा मुझे sin 2 थीटा, sin से sin क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, बचा 2 थीटा, और थीटा के प्लेस पे हम साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो आएगा हमारा निकल के साइन इनवर्स का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई में जुड़े रहेंगे। और हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स टू साइन इनवर्स एक्स तो कांस्टेंट में जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में इसके साथ, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट निकल के आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई पॉइंट डी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर।
और इसमें लिखा है वाई बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस के 1। और यहाँ पे कह रहा है एक्स वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, 1/√, से क्या है छोटी है। तो फिर से हमने मान लेना है पुटिंग एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, एक्स बराबर क्या मान लेना है हमको, कॉस थीटा मान लेना है। तो यहाँ से थीटा बराबर निकल के आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो वाई बराबर जो फंक्शन दे रखा है सेक इनवर्स 1/2x² माइनस के 1, वहाँ पर हमने पुट कर देना है एक्स के प्लेस पे कॉस थीटा। तो वाई बराबर सेक इनवर्स दे रखा है, थीटा के प्लेस एक्स के प्लेस हमने क्या पुट कर दिया कॉस थीटा। तो ये निकल के आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। एक्स के प्लेस में हमने कितना पुट कर दिया है cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और 2 cos स्क्वायर माइनस के थीटा हमने आपको फार्मूला लिखा है कि क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो ये हमारा बन जाएगा 1/cos 2 थीटा। और 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो 1/cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ सेक इनवर्स से सेक और सेक इनवर्स एक दूसरे का करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये सेक इनवर्स से सेक कैंसिल आउट हो गया। और वाई बराबर क्या बचा हमारे पास 2 थीटा। और थीटा बराबर हम यहाँ से देख पा रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स है, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा निकल के आ जाएगा dy/dx क्या निकल के आ जाएगा 2t/dx। और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, तो माइनस के कितना dy/dx निकल के आ जाएगा माइनस के 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई है। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में। और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम आती कोई भी ऐसे क्वेश्चन आपको समझ नहीं है तो अपने कमेंट के थ्रू हमें जरूर से बताइएगा। हम आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का पूरा अपना प्रयास करेंगे। और ऐसी कोई भी बात होती है तो अपने कमेंट के जरिए हमें जरूर से बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर करना। और अगला टॉपिक जो हम लेकर के आएंगे उसमें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, और आप सभी का बहुत सहयोग रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।